और उनकी इस्मत और उनकी आबरू का कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा का पर्दा क्या होगा, तो ये तसव्वुर करने से ही तबीयत में हया पैदा होना शुरू हो जाएगा और सैयदा का पर्दा और उनकी इस्मत और उनकी आबरू का अंदाज समझ में आ जाएगा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास बैठा करती थी और उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि जिंदगी में तो औरत अपने पर्दे की हिफाजत कर लेती है, लेकिन मरने के बाद जब पटड़े पे चारपाई पे उसे डाला जाता है तो उसका जिस्म जो है वो जुम्बिश करता है और वो मुख्तार नहीं होती है, तो आज़ा दिखाई भी देते हैं, आज़ा की हैत भी समझ में आती है। तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा होगा जो मरने के बाद दरपेश होता है। तो फरमाती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि जब हबशा की जानब हिजरत की थी तो मैं भी उन लोगों में शामिल थी, तो मैंने वहां हबशा में देखा है कि चारपाई के चारों पायों के साथ शाख बांध देते हैं और फिर उनको दरमियान में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और ये एक डोली बन जाती है। तो कहती हैं जब मैं ये बात बताई तो सैयदा बहुत ज्यादा खुश हुई, कहा यह तो एक बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया जिससे मरने के बाद भी औरत के पर्दे की और उसके जिस्म की हिफाजत हो सकेगी, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो ये वो सैयदा हैं कि जिन्होंने अपने पर्दे की हिफाजत यूं की कि गैर मर्द ने उन्हें नहीं देखा और फिर मरने के बाद भी उनके लिए वो डोली तैयार कर ली गई, रात की तन्हाइयों में उनका जनाजा पड़ा गया। और ये वो पाक दामन खातून है जिनका आंचल मेहरो मां ने भी नहीं देखा है। और जब कयामत का दिन होगा तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा 70,000 खवातीन के जलो में निकलेंगी, तो आवाज आएगी या अहलल जमे गुद्दू अबसारकुम लिअन्ना फातिमा बिनता मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा, ए लोगों निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी की सवारी गुजर रही। तो दुनिया पर भी उनके पर्दे की हिफाजत, बाद विसाल भी और फिर कयामत के दिन भी। मुझे बताए औरत, क्या वो मगरब की आवारा लड़की के रूप में जिंदगी गुजारना चाहती है या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की वारिस बनना चाहती है? वो सड़कों पर लहरा कर चलने में फख्र महसूस करती है या कि वो अपने मखसूस पर्दे में लिपट करके तकद्दुस महाब अंदाज में घर से मजबूरन निकलना पड़े तो निकलना पसंद करती है? कोई भी शरीफ ज़ादी ये पसंद नहीं करेगी कि वो मगरब की हया बाख्ता लड़कियों की तरह आवारा मिजाज हो और उसकी तरफ शाहवानी और भूखी और गलीज और गंदी नजरें उठे। वो चाहेगी कि मैं तकद्दुस महाब जिंदगी गुजारूं। मेरी बहन, तेरा बुरखा तेरे लिए कैद खाना नहीं, तेरे बुरखे की एक एक सलवट तेरे हया का पहरा है। तू मगरब की टीनो नहीं है, तू मशरक की बेटी है, तू फातिमा है, तू आयशा है, तू हफ्सा है। तेरा पर्दा इस कायनात के हुस्न की अलामत है। तू सिमट जाएगी तो उम्मत फैल जाएगी, तो घर को संभाल लेगी तो उम्मत बहरो बर पे जारी हो जाएगी। तो औरत को घर में सिमट करके अपनी अंदरूने खाना जिम्मेदारियों को संभाल करके अपनी इस्मत और अपनी आबरू की हिफाजत करनी चाहिए थी। इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से इस पर बहस की है कि औरत के लिए पर्दा जरूरी है या नहीं, और फिर कहा औरत को यह खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि वो किस रूप में अच्छी लगती है। जरा देखिए इकबाल का लहजा, अल्लाह अकबर। इस औरत, इस राज को औरत की हकीकत ही करे फाश, मजबूर है माजूर है मर्दाने खिरदमंद, क्या चीज है आराइश व ज़ेबाइश में ज्यादा, आजादी निस्वा या जमुर्रत का गुलूबंद। इकबाल कहता है कि औरत अपने अंदर की औरत से पूछे कि उसके लिए हुस्न कहां है, जमुर्रत का गुलू बंद उसको दिया जाए और वो पर्दे में जो है वो सिमट करके घर की मलका बन के रहे, तो ये उसके लिए ज्यादा इजाज और इज्जत और फख्र की बात है, या वो जो है वो आजादी नस्वा के नाम से बाजारों में घूमती फिरे और मर्दों के सामने हंस हंस के बातें करती फिरे। एक औरत 4 घर के अफराद की खिदमत को अपने लिए बोझ समझती है और इस्लाम को मतऊन करती है कि इस्लाम ने मुझे जो है वो पाबंद कर दिया है और घर के अंदर महदूद कर दिया है, और मैं इतने बच्चों की तरबियत मेरे कंधों पर डालती है और मैं शौहर की खिदमत भी करूं, बच्चों की खिदमत भी करूं।
तो इस्लाम ने तो मेरे ऊपर बड़ी पाबंदी लगा दी है, मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। और वो औरत जो 4 बच्चों की खिदमत अपने लिए बोझ समझती है और फिर वो 300 मुसाफिरों को हंस हंस के कभी पानी पेश करती है, कभी खाना पेश करती है। 300 मुसाफिरों को हंस हंस के मुस्करा मुस्करा के लहक लहक के पानी पेश करना और खाना देना, और मुख्तलिफ जहनियतों और गंदी सोचों के हामिलीन लोग भी उस तबके में मौजूद होते हैं और उनकी शाहवानी नजरों का शिकार होना, क्या औरत के लिए यह इज्जत है? या औरत के लिए यह इज्जत है कि घर की 4 दीवारी में सिमट जाए और तकद्दुस माहौल के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करे? औरत को जितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो सिर्फ उनको संभाल ले और उनके संभालने का हक अदा कर दे तो वो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की जमानत बन जाती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वजूद हमारे लिए एक रोशन, एक मुनव्वर और एक ताबा जो है वो वजूद है, जिससे हम मुक़द्दरात इस्लाम की तरबियत के खद्दो खाल ले सकते हैं। इकबाल कहता है, तू न दानी के सोजे किराते तू दिगर गू कर तकदीर उमर्रा। मेरी बहन, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उमर की तकदीर बदलती है, और अगर तू मां हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता। करबला के तपते हुए रेगजार में प्यासा होने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन जो बातिल के आगे डटे हुए हैं और झुक नहीं रहे हैं, और 71 लाशें कंधों पे उठा के खेमों तक पहुंचा चुके हैं, फिर भी इस्तकामत का कोहे गरा बने हुए हैं। ये हुसैन इब्ने अली का कमाल तो दिखाई देता ही देता है, लेकिन जरा गौर की आंख से देखो, पीछे फातिमा के दूध का असर दिखाई देता है। तो अगर माएं पर्दे में सिमट जाएं, तो ये हजरत इमाम हुसैन की सूरत के अंदर उम्मत को जो खूबसूरत तोहफा दिया, बल्कि यहां इकबाल तो बेखुद हो गया ना। वो कहते हैं आपे से बाहर होने की कैफियत, कि अकीदत का रंग ऐसा चढ़ा कि बस जज्बात से मगलूब हुआ। इकबाल कहता है कि रिश्ताए आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गिरदीद में सजदाहा बरखा के ऊपाशीद में। ए फातिमा, जो काम तूने किया, अगर शरीयत के हुक्म की जंजीरें मेरे पांव में ना होती और आपके बाप का ही हुक्म कि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज नहीं, ये मुझे मलहूज ना होता, तो मैं काबे की तरफ रुख करके सजदा करने की बजाय तेरी कब्र की मिट्टी की तरफ मुंह करके सजदा करता, और मैं काबे का तवाफ करने की बजाय तेरी कब्र का तवाफ करता, क्योंकि जो काम तूने किया है वो किसी और ने नहीं किया। नबी के घर की है अजमत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो ये था हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार। आज की औरत सैयदा के किरदार को अपने लिए नमूना हयात बना के अपनी जिंदगी की राहें मुतय्यन कर दे। अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी, 1000 उम्मत बमीरत तू ना मीरी, बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर के दर आगोशे शब्बीर बगीरी। अगर फकीर की एक बात तू मान ले, 1000 उम्मत मर जाएगी। इकबाल कहता उम्मत मुस्लिमा तुझे जवाल नहीं आ सकता, और वो क्या है, बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा, फिर तेरी गोद में भी हुसैन के जानशीन जन्म लिया करेंगे। तो जब औरतों का किरदार बच्चों की तरबियत तक महदूद होता है और वो इस किरदार को बहुस्नो खूबी निभाती हैं, तो फिर एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। लेकिन जब हया बाख्तगी जमाने को जकड़ लेती है तो फिर कौमें अपना वजूद खो देती हैं। हमें उन तमाम असबाब पे गौर करना चाहिए जिसने इस उम्मत को उरूज से जवाल की तरफ धकेल दिया। तो हमें एक सबब यह दिखाई देगा कि मुक़द्दरात इस्लाम का जो किरदार था, जो जिम्मेदारियां थी, वो उसने फिर अदा जब करना छोड़ दी और अपने दायरा कार से बाहर आ गई, तो फिर वो जिम्मेदारियां ना निभाने के सबब उम्मत रू बज़वाल हुई। घरों में बैठ करके मौन ने तरबियत की थी। हमने दौरे इस्लाम के अंदर बड़े बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। मुश्किल हालात में जब इस्लाम पे सख्त से सख्त वक्त आए, लेकिन जब दरगाहें बंद होंगी, जब खानकाहें बंद हो गई,
जब मदारसे दीनिया बंद हो गए, जब अजानों पे पाबंदी लग गई, जब बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मां की गोद की दरसगाह तो कभी बंद नहीं ना होती है। तो माओ ने उस वक्त दीन को जिंदा रखा। आज भी हमें इसी तबकाए निसा से उम्मीद है कि ये दोबारा उम्मत की नहजत के लिए जो है वो एक बा हिम्मत किरदार अदा करेंगी। अल्लाह ताला ख़वातीन इस्लाम को हज़रत सैयदा पाक के उसवाए नूर की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये जो साल हा साल, साल के बाद और साल के दौरान भी उनका तज़किरा किया जाता है, तो फ़ज़ाइल का बाब भी अपनी जगह पे, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी बतौर नमूना इख्तियार करके माओ बहन और बेटियों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो उससे रोशनियाँ और उजाले ज़िंदगियों में शामिल कर लिए जाएं। अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतों से हमें माला माल करे।